जहाँ हम लोग अच्छा गए थे। हाँ, जो स्टाफ क्वार्टर थे। हाँ, स्टाफ वाले थे, वहाँ तो मैं गया था। वहीं मुझको फ़ील होने लगा क्या आवाज़। फील? उन्होंने सीधा मेरा नाम बताया। पीछे एक पेड़ था, नीम का पेड़, वहाँ पे खूब लंबी, मतलब समझिए कम से कम 30 फीट से ऊपर। हुँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ़ील द पैरानॉर्मल पॉडकास्ट बाय सीके बिस्ट। और बड़े एक लंबे ट्रिप पे निकले हम लोग, जिसमें कि हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर दिलीप चौरसिया, जो कि कासगंज से बिलॉन्ग करते हैं। हाँ, कासगंज से हम लोग, कासगंज में हमारी ड्यूटी है। जी। मैं रहने वाला बस्ती ज़िले का हूँ, अच्छा, अयोध्या के पास। अच्छा, ठीक है। यूपी से बिलॉन्ग करते हैं मतलब। जी, हाँ, यूपी कासगंज में भी यूपी है। बिल्कुल। तो हॉन्टेड स्टोरी की बारी है। आउटडोर पॉडकास्ट कर रहे हैं और पॉडकास्ट काफ़ी सारे रहेंगे, ऐसा नहीं है आप ही का रहेगा। जी। जितने भी लोग चले हैं, बहुत कुछ हमने कवर किया है। इसमें छोटा-सा नाम लूँगा लंबी धर माइन्स, हुँ, है ना? तो स्टोरी की स्टार्ट करते हैं। तो मोस्ट वेलकम है आपका। स्टूडियो तो नहीं है बट आउटडोर में। बिल्कुल। तो सुनाइए अपनी स्टोरी। जैसा ये स्टोरी है कि जब मैं 9th क्लास में था, हुँ, उस टाइम पे हमारे पड़ोस में एक हमारे अंकल हैं। हुँ, अब वो तो थे कहेंगे उनके लिए। हुँ। तो उनकी एक लव स्टोरी थी। अच्छा। बिल्कुल। हुँ, उनकी एक गर्लफ्रेंड थी। हुँ, तो ऐसे तो पद में मेरे अंकल लगते थे, हुँ, लेकिन वो मुझे एज़ अ फ्रेंड ट्रीट करते थे, अपनी हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज़ शेयर करते थे। हुँ, इवन कई बार वो तो लेटर भी मुझसे लिखवाए हुँ। गर्लफ्रेंड को भेजने के लिए, अच्छा। क्योंकि वो पढ़ाई में इतने तेज़ नहीं थे कि अपनी सारी चीज़ें वो खुद, तो कई बार लेटर वगैरह मैं ही लिखता था उनका अधिकतर। अच्छा जी। बिल्कुल। अच्छा। तो स्टोरी आगे बढ़ती गई, उनकी बढ़ती गई, काफ़ी समय लंबा समय निकल गया, लगभग 7 से 8 साल की स्टोरी ये हुई। हुँ, तो फिर आगे चल के अब इस लव स्टोरी को उन्होंने एक अंजाम देना चाहा कि आगे हुँ, हम सेट होना चाहते हैं। तो अंकल हमारे अपने घर पे तो सबको उन्होंने मना लिया था कि हम शादी करेंगे उनसे। हुँ, बट लड़की की जो फैमिली थी, वो थोड़ी रिच फैमिली से बिलॉन्ग करती थी। हुँ, तो लड़की की फैमिली इस पे एग्री नहीं थी हुँ, कि इस रिश्ते को हम आगे बढ़ाएँ, क्योंकि वो काफ़ी रिच फैमिली से बिलॉन्ग करती थी हुँ, और ये थोड़ा मिडिल क्लास फैमिली से थे। फिर भी ये दोनों आपस में एकदम रेडी थे कि हमको करना है, हुँ, चाहे जैसे करें। घर को मतलब साथ में लेके चलें या फिर हम आगे बढ़ के इनसे हुँ, आगे हम जाके करें। बात जब आगे बढ़ती गई, तो फाइनली यही हुआ कि कभी लड़की के फादर एग्री हो गए, हुँ, बट उसके जो भाई थे, वो इस बात से डिसएग्री हुए। हुँ, कई बार उनकी आपस में झड़प भी हुई डिफरेंट प्लेस पे, हुँ, इसी रिश्ते को लेके, हुँ, क्योंकि लड़की के भाई और हमारे अंकल जो लगते थे, वो दोनों फ्रेंड थे। हुँ, तो यहीं से वो स्टोरी उनकी घर पे आना-जाना हुआ, वहीं से स्टोरी बनी थी। हुँ, तो फिर जब काफ़ी ट्राई करने के बाद ये स्टोरी उनकी आगे नहीं बढ़ती दिख रही थी, मतलब घर वाले एग्री नहीं हो पा रहे थे दोनों फैमिली, तो उन्होंने फिर ये सोचा कि हम आगे चल के कुछ कोर्ट मैरिज करते हैं। हुँ, फिर अगर फैमिली एग्री हुई तो फिर सबकी मर्ज़ी से हम शादी करेंगे आगे घर पे। तो इसी सिलसिले में फिर कभी क्या होता था, रात में आना-जाना, मिलना-जुलना ऐसा होता था। हुँ, एक दिन ऐसा हुआ, जो मुझे काफ़ी अच्छे से याद है, कि वो अपने घर से निकले लगभग रात के 12:30-1 बजे के आसपास, हुँ, लड़की के घर पे। तो लड़की की फैमिली के कुछ लोग कहीं शादियों में गए थे और उनके कुछ रिश्तेदार उनके घर पे भी आए थे। तो वहाँ पहुँच के वो आपस में मतलब छत से जा चढ़ने के लिए बाहर से ही सीढ़ी लगी थी। हुँ, तो यहीं सीढ़ी से चढ़ के वो गए छत पे। हुँ, फिर उनका भाई और उनके एक रिश्तेदार जो बाहर गए थे किसी पार्टी में, वो लौटे। हुँ, फिर उनको लगा कि हाँ, कोई घर में आया हुआ है। उनका भाई उनको देख लिया, अंकल को। हुँ। फिर आपस में उनकी झड़प हुई, मारपीट हुई काफ़ी। अच्छा, मारपीट वगैरह तक बात मारपीट, पहुँच गई। बिल्कुल, हुँ, बहुत आगे तक बात पहुँच गई थी। खूब उन्होंने मारा। हुँ, तो बात ऐसी चली कि उन्होंने क्या किया
एक फ़ोन अपने भाई को कर दिया घर पे, हुँ, हमारे अंकल जो थे, कि हम ऐसी-ऐसी बात है, हम यहाँ पे फँसे हुए हैं, हमको बचा लो। हुँ, तो यहाँ हम लोग भी थे, हमारे भाई भी थे, हमारे अंकल भी थे, सब लोग। हम लोग यहाँ बाइक पे बैठ के जब तक घर पहुँचते, हुँ, तो वहाँ के ग्राम प्रधान लोग पहुँच गए थे हुँ, कि ऐसा कुछ नहीं है और लड़का सेफ़ है। हुँ, बट ये तरीका गलत है, किसी के घर में इस तरह से ऐसे तो चोरी का इल्ज़ाम लग सकता है। तो ये हुआ कि चलो कोई बात नहीं, अभी आप लोग घर पे जाओ, हुँ, सुबह में इनको हम अब थाने में एक साथ बैठ के बात करेंगे। हुँ, तो हम लोग सब लोग लौट आए अपने घर पे, क्योंकि ये था कि उनके जो फ़ादर थे, लड़की के फ़ादर, वो एक रिच फ़ैमिली से थे, तो उनकी आपस में मतलब गाँव में पकड़ भी थी लोगों पे, तो प्रधान ने जगह-जगह पकड़ हाँ, हो गई अच्छी बिल्कुल, खासी। हाँ। तो प्रधान से उन्होंने कहलवाया कि इनको भी भेजिए घर, अब जो बात होगी कल थाने पे बात होगी। हुँ, तो हम लोग लौट आए। हुँ, फिर सुबह में हम लोग फिर अब जब उनके घर पे जाके बात करनी चाही, हुँ, वहाँ पे पुलिस भी आ गई थी, रात में ही बुला लिया कि हुँ, ऐसी-ऐसी बात है। लेकिन फिर सबने यही एग्री किया लास्ट में कि अभी बाकी लोग घर जाइए, जो होगा कल बात करेंगे। हुँ। हम लोग जब आगे चल के अगले दिन मॉर्निंग में जब उनके घर पे गए, तो पता चला वो वहाँ पे है ही नहीं। क्या हुआ मतलब? हुआ यूँ कि जब आपस में उनकी झड़प हुई, तो उन्होंने ऐसा पंच किया, हुँ, उनकी एक आँख डैमेज हो गई। हुँ। फिर जैसे बालकनी क किसकी आँख डैमेज हो गई थी? जो हमारे अंकल लग रहे थे, हुँ, तो ऊपर छत से फिर बालकनी का हिस्सा पूरा ओपन था, दिख रहा था। बालकनी थोड़ी लंबी बनी थी और हुँ, छत से उन्होंने क्या किया झड़प में, या तो उन्होंने उठा के फेंक दिया वहाँ पे हुँ, अंकल को, या फिर वो बाय मिस्टेक गिरे होंगे। हुँ, तो उनके गिरने से फिर उनके थोड़ी सिर में भी चोट आई हुँ, और उनकी डेथ हो चुकी थी। बट ये लड़की की फैमिली वाले ये कह रहे थे वो एकदम ठीक हैं, सुरक्षित हैं, हम उनको कल थाने में प्रस्तुत करेंगे। हुँ, वहाँ पे जो होगी बात करनी पड़ेगी हमें। तो ये बात जब आगे बढ़ती गई, फिर बात पूरे गाँव में फैल गई। पूरे गाँव वाले इकट्ठा हो गए, ऐसा ये गलत है, ये ऐसा-ऐसा करके। फिर ये हुआ कि लाश को अब पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाए। हुँ, पोस्टमार्टम हो गई। फिर जब थाने पे लाश आई, फिर हम लोग तब जाके पूरा गाँव वाले हम लोग थाने पे ही देखे, वो भी घर पे नहीं लाने दिया। हुँ, थाने पे ही लाए और हम लोग पूरा गाँव लगभग थाने पे पहुँच गया देखने के लिए। हुँ, देखे, लड़की फिर भी एग्री थी, वो लड़के के घर पे, हमारे अंकल के घर पे आ गई थी कि हम इनके साथ ही रहेंगे, इनके साथ ही करेंगे और ऐसा कुछ आगे हम, तब तक उनको भी नहीं पता था कि इतनी लंबी घटना हो चुकी है। हुँ, फिर उसके बाद जब पोस्टमार्टम वगैरह हो के उसको अंतिम संस्कार के लिए भेज दिया गया। अगले दिन जब हम लोग आए घर पे, उसी दिन से ही देखा जाए तो पूरे गाँव में सनसनी फैल चुकी थी। हुँ, हम लोग पहले छत पे सोते थे, खुला हुआ छत सबका, हुँ, गर्मियों के दिन में तो हम लोग छत पे ही सोते थे। उस दिन से लोगों में एक दहशत फैल गई। कभी कह रहे कभी वहाँ से दौड़ते हुए कोई दिख रहा है। अच्छा। हाँ, कभी कह रहे हैं घर के पीछे से कोई आवाज़, दरवाजे पे कोई कोई बुला रहा है। हुँ, ऐसे 2-3 दिनों तक आवाज़ आती रही। हुँ, फिर सबने छत पे जाना और सब कुछ बाहर निकलना। इवन देखिए, मैं भी उस टाइम पे इतना बड़ा तो नहीं हुआ था, 9th क्लास में था, 10th में। हुँ, तो हम लोग वॉशरूम करने घर के पीछे वाले वॉशरूम में भी नहीं जा रहे थे अकेले, अच्छा। कि हम लोगों में भी दहशत, क्योंकि हम लोग के क्लोज़ थे और फिर ऐसी चीज़ें हम लोग अपनी आँखों से देखे तो फिर थोड़ा-सा ज़्यादा ऐसा डर लग रहा था। हुँ, तो हमारे पड़ोस में एक और अंकल थे, मतलब उनकी शादी हुई थी नई-नई, हुँ, और उनकी वाइफ़ आई थी, वो भी घर में ही रहती थी, घर से बाहर नहीं निकलती थी। उनको किसी ने नहीं देखा, हम लोगों ने पहले कभी देखा ही नहीं था ऐसा। हुँ, नई-नई शादी 2, 4, 10 दिन, 15 दिन अगर शादी हुई है तो कोई भी वाइफ़ किसी की हो तो वो घर से बाहर नहीं, नहीं मोस्टली निकलते हैं गाँव में नहीं स्टार्टिंग-स्टार्टिंग में, निकलते। हाँ। तो ये हुआ कि उनकी तबीयत ख़राब है। हुँ, 1 दिन 2 दिन इधर-उधर दिखाया, बात किया, फिर गाँव में जो सोखा लोग दिखते हैं, हुँ, उनको भी दिखाया। तो उनको दिखाने के बाद ये हुआ कि उनकी आवाज़ हमारे अंकल से मिलती हुई है। मतलब वो अंकल जैसा बोल रहे हैं, वो लेडी थी, अच्छा। लेकिन आवाज़ एकदम अंकल की थी। हुँ, तो फिर हमारे अंकल की मम्मी को बुलाया गया, हुँ, हुँ, कि उनका ही, उनके रूप में इन पे कोई साया है, आप इनको देखिए, बात करिए। आपका ही नाम लेके बुला रहे हैं कि हमारी मम्मी को बुला दो। हुँ, फिर हम लोग भी दोपहर में घर पे ही थे, तो हम लोग गए, जो आंटी शादी करके आई थी अभी नई-नई, हुँ, उनके घर गए।
तो पूछे कि क्या खाओगे, क्या तो अपनी पसंद का बताने लगे इनकी आवाज़ में, मतलब बॉडी फीमेल की है। लेकिन काम सारे बताओ उनके वो हिसाब से अंकल रही है। अंकल हाँ। कह रहे थे, अंकल की तरफ से, है ना? हुँ, कि और उनको उनके कुछ शौक हम लोग को पता थे, जैसे नए-नए चश्मे उनको चाहिए, हुँ, तो उन्होंने कहा मुझे चश्मा चाहिए, नया हुँ, वाला चश्मा मेरा ला के दो। जो घर के ऊपर टाड़ पे रखा था मैंने, जहाँ मेरी बाइक की चाबी रखी होती थी, हुँ, वहाँ पे चश्मा है, मेरा चश्मा ला के रखो, दे हुँ, दो। मुझे रसगुल्ले खाने हैं, हुँ, एकदम सेम आवाज़। फिर पूछा कि इनको पहचानते हो? मतलब उन आंटी से पूछ रहे हैं कि अंकल की मम्मी को पहचान रहे हैं? हुँ, उन्होंने कहा ये तो मेरी मम्मी है। हुँ, अब आप सोचिए, जो मतलब घर से लगभग 60-70 किलोमीटर की दूरी पे जिसकी शादी हुई हो, वो नया-नया उस गाँव में आया हो और कभी घर से बाहर निकली ना हुई हो, हुँ, वो कैसे जान सकते हैं ये उनकी ही मम्मी है? सही बात है। मैं तो चलिए उनकी एक जिसके घर पे घटना हुई उनकी मम्मी को लोग जानते हैं, हाँ, ये उनकी मम्मी है, चलो एक एक समय मान सकते हैं कि हाँ, ऐसी बात हुई। मैं तो उस उनके लिए एकदम अननोन था। फिर मैं पूछा अच्छा अंकल मुझे मुझे पहचान तो मेरा नाम बताओ। उन्होंने तुरंत मेरा नाम बताया। तुम तो मेरे भांजे मेरा भतीजा है दिलीप, हुँ, तुझसे ही तो मैं सारा काम करवाता था, कैसा है? हुँ, मैं खुद चौंक गया कि मतलब वो कभी ऐसी मतलब वो उनकी आत्मा उस शरीर में आ गई है। बिल्कुल, हम लोग तो एकदम समझिए कि लग रहा था कि ऐसा ना हो कि बाहर निकल के हमसे आके हुँ, मिल जाए कि हाँ, चलो भाई कहीं चलते हैं। हुँ, 3 दिन ऐसे चला फिर। हम लोग और डर गए। ये तो अब जिन-जिन को मतलब आस-पड़ोस में 2-3 लोगों पे ऐसी साया आई। तो हम लोग सोचे कि यार अब इनके जिनके कर क्लोज़ थो जो थे, हुँ, ऐसा ना हो कि अब मैं भी उसमें ही क्लोज़ था। हुँ, सारा काम अधिकतर तो अपना मुझे ही बताते थे, करते थे, हम लोग साथ में ही रहते थे। तो ऐसी घटना होते-होते धीरे-धीरे फिर हम लोग क्या हुआ, शाम को भी उनके घर से निकलते उनके घर में देखते तक नहीं थे कि ऐसा ना हो कि कहीं हमको दिख जाएँ। हुँ, उनके घरवाले भी दरवाज़ा क्लोज़ करके रहने लगे फिर धीरे-धीरे। अच्छा। तो ये तो घटना फिर जो वो लेडीज़ के बाद मतलब जो लेडीज़ हैं, हुँ, हुँ। उनके ऊपर जब तक उनका साया था, कब तक रहा? मतलब क्या हुआ लगभग उसका? ये कम से कम चला डेढ़ 2 महीने चला डेढ़ और 2 ये महीने। कई बार हुआ। हुँ, जैसे अब हम लोग कभी 2-3 बार अगर गए, पूछे कि और क्या पसंद है तुम्हें? हुँ, तो वो वही चीज़ सेम बताए जो सच में वो उनको पसंद था। हुँ। शादी के बारे में कोई बात नहीं करी उन्होंने? शादी के बारे में ये हुआ कि मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे ऐसा इन्होंने परेशान किया है लड़की के भाई ने हुँ, कि मैं तो उनके पापा को तक मना लिया था। बस अगर ये भाई ना बीच में आता तो शादी हम लोग करके अच्छे से रहते, हम किसी का कुछ बिगाड़े नहीं थे, हुँ, किसी को परेशान नहीं कर रहे थे, हम दोनों आपस में खुश थे, हुँ, ऐसी बात थी। अच्छा। तो फिर उनको जो जो तुम आंटी कह रहे हो उस टाइम पे, हुँ, हुँ। तो उनको क्या झाड़-फूँक किया गया या क्या हाँ, क्या क्या किया झाड़-फूँक जिससे कराया ठीक गया। ठीक हुई? बिल्कुल कराया गया, बहुत कराया गया। हुँ, हमारे गाँव में ही 2-3 ऐसे लोग हैं जो झाड़-फूँक करते हैं। हुँ, उन्होंने बहुत कोशिश करी, हुँ, पहले तो। फिर ये कहानी उन पे ही उल्टी पड़ने लगी। कैसे? जैसे कि जो झाड़-फूँक कर रहे हैं, हुँ, तो उनके ऊपर ही आके मतलब उनको शरीर उनका पूरा उठा के पटकने लगे। अच्छा जी। कई बार मतलब हाथ अपने आप पीटने लगे दरवाजे पे, हुँ, दीवाल पे मार रहे हैं, ज़मीन पे मार रहे हैं हुँ, कि मैं यहीं रहना चाहता हूँ, मुझे यहाँ से दूर मत भगाओ। हुँ, ये मेरा परिवार है, हुँ, मैं इनके साथ ही रहना चाहता हूँ। मुझे यहाँ से कहीं मत भगाओ मत कहीं, हुँ। मैं मुझे यहीं रहने दो। मतलब बहुत स्ट्रगल किया बहुत किया, और बहुत, कई प्रकार के बाबा आ गए। बहुत। अच्छा, फिर उसके बाद जैसे कि अब इनका तो बाबाओं का तो जैसे-तैसे निपट गया कि मतलब लगभग हो आए होंगे जितने भी आए होंगे, तांत्रिक भी आए होंगे, बाबा भी आए होंगे। दूसरे-दूसरे गाँव से जिले सब तक के लोग तांत्रिक आए थे, अच्छा जी। इसको सही करने के लिए। उनको समझ ही नहीं आ रहा कि हम इस चीज़ को कंट्रोल कैसे करें? मतलब मैंने सुना है कि जो रिसेंटली जिनकी डेथ होती है ना, हुँ, हुँ। तो इतनी पावरफुल नहीं होती है वो स्पिरिट। कुछ टाइम बाद जब वो प्रेत बन जाती हैं, तब वो पावरफुल होती हैं, ऐसा सुना थोड़ा बहुत पावरफुल तब होती हैं वो, कि उनको छोड़ के नहीं जाना है या ऐसा कुछ जो कुछ भी है। हाँ, लेकिन अभी क्या हुआ उनकी भी नई-नई उम्र थी हुँ, और और हो सकता है कि वो मृत्यु व अकाल मृत्यु हो, बिल्कुल, है ना? हाँ, यही वजह थी कि वो मतलब इतने घुले-मिले थे हुँ, कि उस चीज़ को वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे थे कि ऐसा मेरे साथ हुआ है हुँ, या मैं यहाँ से अब जाऊँ। हुँ। तो ये जो थे मतलब जो भाई साहब थे, आप जो भी थे आपके चाचा बोल रहे हो आप, है ना? हुँ, हुँ। तो इसके बाद ये अपने घर के आस-पास भी कहीं दिखाई दिए, तुमको भी कभी फ़ील हुए? नहीं, मुझे तो कई बार फ़ील हो रहा है क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा उनके क्लोज़ था। वो एक्सपीरियंस बताओ?
वो तो ऐसा था कई बार, जैसे ये चीज़ें 2-3 बार हुई मेरे साथ हुँ, कि शाम टाइम जैसे अंधेरा हुआ, गाँव में लाइटें तो रहती नहीं थी, लोग हुँ, लैंप वगैरह जला के रहते थे। हम लोग भी उस टाइम पे हमारे यहाँ भी लैंप जलती थी। हुँ, तो शाम को जैसे हम लोग कभी-कभी आपस में पार्टी करते, कुछ खाना-पीना बनाते, जैसे कभी पनीर की सब्ज़ी बनाए, कुछ बनाए। तो उनको जो चीज़ें पसंद थी ना, हुँ। उस चीज़ को हम थोड़ा डिनाई करने लगे हम लोग। अच्छा, बचने के लिए कि बचने के लिए, हाँ। हाँ, कि ऐसा ना हो कि वो हमारे बगल में ही आके हमारे थाली में से खाना शुरू कर दें। हुँ, एक बार ऐसा हुआ कि हम लोग वही पूड़ी सब्ज़ी जो उनको पसंद थी, हुँ, हमारे घर पे बनी। हुँ, अब हमारे यहाँ जो किचन है, एकदम घर के पीछे की तरफ था हुँ, और सब लोग बाहर की तरफ खाते थे, पहले कमरे में। हुँ। वहाँ से खाना लेकर के आने में ही मुझे इतनी डर लग रही थी कि ऐसा 2 कमरा पार करके हमको आना होता था, जहाँ हम लोग डिनर करते थे, अच्छा। और वो उस कमरे में अंधेरा होता था। हुँ, फिर हम लोग क्या करते, सीधा मतलब सीधी थाली लेके सीधे एकदम नज़र करके भागने की कोशिश करते कि मतलब हमारी नज़र कोने अंधेरे में भी ना पड़े, नहीं कहीं वहीं ना दिख जाए हमको। अच्छा मतलब दिमाग में बैठा हुआ था। बहुत ज़्यादा दिमाग में हमारे ये चीज़ घुसी हुई थी। मतलब दिमाग में एक डर बैठ गया था कि अब मैं क अंधेरे से बचूँ और ख खाली एरियाओं से बचूँ। जितना बचूँगा उतना ज़्यादा शायद ना कम दिखे, नहीं तो जैसे अकेला पड़ा तो दिख जाएँगे, हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। वैसे हम कभी लोग, दिखे रियल में? हाँ, एक बार तो हमको दिखे भी घर के पिछवाड़े की तरफ, जहाँ पे मैं बैठ के उनका लेटर लिखता था, हुँ, उसी जगह पे। अच्छा। मैं शाम टाइम में घर से पीछे वही रास्ता था हम लोग को आने-जाने का, हुँ, तो मैं जा रहा था, तो फिर के उनके घर के पीछे एक और घर था। वहीं हम लोग लेटर पढ़ते थे, हुँ, या जैसे अब जब लेटर उधर से आता था तो हम लोग वहीं पढ़ते थे उसी कमरे में। हुँ, लिखना हमारा भी उसी कमरे में होता था। हुँ, तो मैं शाम को वहीं से गुज़र रहा था, तो मतलब जैसे उनके गेट के पास से पहुँचा, हुँ, दरवाज़ा खट-खट की आवाज़ आई। हाँ, मेरी तो अंदर से और हालत ख़राब हो गई कि अब भाई ऐसा तो नहीं मुझे ही बुला रहे हैं, मैं ही निकल रहा हूँ यहाँ। मैं हुँ, पीछे देखा कोई नहीं है, हुँ, सामने देख रहा हूँ कोई नहीं है। फिर मैं जैसे ही दरवाजे पे मतलब घूम के देखा उनके, हुँ, ऐसा लगा साएँ की आवाज़ कुछ हुई, हुँ, और मुझे कोई ऐसा दिखा रहा है कि आओ, अच्छा। इस तरह की आवाज़ आई। तो दिखे कहाँ फिर वो आपको? दिखे ये तब जब मैं सामान लेने जा रहा था, मैं जब लौट के आया, हुँ, फिर जब मैं एक नज़र घुमाया, तो हुँ, जो टी-शर्ट वो लास्ट टाइम मैं उनको देखा था पहने हुए, हुँ, वही टी-शर्ट में एक इंसान मुझे दिखा वहाँ खड़ा हुआ। खड़ा हुआ। और मैं जैसे ही भागने वहाँ से, मैं सोचा बुलाऊँ किसी को, हुँ, मैंने नज़र घुमाई, दोबारा देख रहा हूँ कोई है ही नहीं, मतलब से पल भर के लिए दिखे पल आपको। भर के लिए। अच्छा, तो इसमें जो घरवाले थे उन्होंने क्या मतलब किया इनकी शांति के लिए मतलब? इनकी शांति के लिए फिर और भी दूर-दूर से बाबा लोग को बुलाए, हुँ, और फिर अपने घर के आस चारों तरफ उन्होंने कुछ अपना छिड़काव वगैरह किया, बाँधवाया, ऐसा कुछ किया जो हुँ, मोस्टली लोग करते हैं। हुँ, हुँ। फिर जाके धीरे-धीरे ये चीज़ें शांत हुईं। मतलब पूरे गाँव में फैले हुए थे एक तरह पूरे से। गाँव में, ऐसे जैसे अलग-अलग मोहल्ले में बँटा हुआ था गाँव पूरा। हुँ, तो इस मोहल्ले में आज सुनाई दे रहा है, उस मोहल्ले में कल परसों सुनाई दे रहा है। मतलब हर किसी को फ़ील हो रहा है, हर किसी को हर मालूम है कि इनकी आत्मा घूम और रही है। उन्हीं को ये फ़ील हो रहा था, जो इनके सबसे ज़्यादा क्लोज़ थे। हो सकता है कि वो अपना हिसाब-किताब पूरा करना चाहते हों, आखिरी इच्छा पूरी करना चाहते हों इसलिए रुके हों, है ना? बहुत सी इच्छाएँ उनकी अधूरी रह गई, तो भाई हर कोई हुँ, इंसान चाहता है मेरी इच्छा पूरी हो। हुँ, लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे शॉक्ड ये लगा कि जो एक लेडी शादी करके अभी रिसेंटली गाँव में आई हो, हुँ। उसको वो सारी चीज़ें कैसे पता चल जाती हैं अगर ये स्प्लिट इस तरह की ना होती तो? नहीं, वो तो फिर था उनके ऊपर मैनिपुलेशन उनका। मतलब अंदर तो नहीं घुसती है, लेकिन कहते हैं कि मैनिपुलेट करती है। वो उनके साथ उनके ऑरा में जुड़ जाती है। मैं खुद उन आंटी को कभी नहीं देखा था, उन्होंने मेरा हुँ, नाम कैसे बताया? मैं तो इन चीज़ों पे मतलब कभी विश्वास नहीं करता था पहले। हुँ, उन्होंने मेरा नाम बताया सीधा कि हाँ, अरे तू तो दिलीप बोल रहा है। हुँ। फिर मुझे इन चीज़ों का मतलब मतलब विश्वास, तगड़ा एक्सपीरियंस था ये। हाँ, बहुत तगड़ा। अच्छा तो फिर ये उनका उनका क्या हुआ जिनसे उनकी शादी होनी थी? फिर उनकी फैमिली ने शादी कहीं कराई, रिलेशन में ही कहीं कराई, फिर बाद में हुँ, आगे चल के मतलब वो अपने बातें में सेट हैं। बहुत बिगड़ गई थी। बहुत ज़्यादा। तो भई ये भाई साहब हैं जो हमारे साथ लंबी दरमाइश गए थे और लंबी दरमाइश जाने के बाद में ये एक्चुअल माइन्स में नहीं जा पाए थे। हुँ। रीज़न बीइंग कि यही रीज़न था इनका। तो लंबी दरमाइश में जब हम गए थे तो कुछ ना कुछ तो फ़ील हुआ होगा आपको वहाँ पे यार, वहाँ जो तो तुम गए नहीं। मतलब देखो पहले तो हम लंबी दरमाइश गए वैसे, ठीक है?
तो वहाँ पे क्या हुआ कि जो मेन माइंस थी वहाँ नहीं गए आप? वहाँ नहीं गया। लेकिन जो हम लोग फर्स्ट टाइम जब हम पहला शूट कर रहे थे उस टाइम पे, जहाँ हम लोग अच्छा गए थे, हाँ, जो स्टाफ क्वार्टर थे। हाँ, स्टाफ वाले थे, वहाँ तो मैं गया था। वहीं मुझको फ़ील होने लगा। क्या आवाज़ें फ़ील? आप हमारे जो और भाई लोग साथ में थे, हुँ, उन्होंने भी यही चीज़ बताई हुँ, कि जब हम एंट्री किए, हुँ, तो हमने जब बात करनी चाहिए उनसे, हुँ। भाई साहब सेम समझिए सेम मुझे वही सिचुएशन याद आ गई जो हम पहले ही। अपनी पुरानी वाली हाँ, सिचुएशन। और जब आपने उनसे बात करी, हुँ, उन्होंने सीधा मेरा नाम बताया, क्योंकि मेरी अंदर से आत्मा हिल रही थी। हुँ। और ऐसा सब लोग कहते हैं कि जो ज़्यादा घबराता है, उसी का नाम वो उसी से बात करना चाहती हैं और स्पिरिट। तुम्हारा ही नाम आ गया। और मेरा नाम वो उसने 2 बार लिया, हुँ। तो ये काफ़ी डरावना थोड़ा-सा मेरे लिए हो और जाता है। फिर जो आवाज़ें और वो एक डर का माहौल बना हुआ था उसमें, वो अलग ही लेवल का था, वो क्यों? तो पूछिए मत। हुँ। तो इसी पॉडकास्ट के क्रम में तो भाई इसी क्रम में पॉडकास्ट के क्रम में इनकी दूसरी स्टोरी है, एक स्टोरी और है। तो तो उस स्टोरी की बात करते हैं ना? हुँ, मेरे जस्ट घर से सटा हुआ एक हमारे पड़ोसी हैं। हुँ, हम लोग उस टाइम पे हम वही समझिए उसी टाइम के आसपास की ही ये बात है। मतलब या तो 1 साल पहले लगभग होगा या 1 साल बाद का, ऐसा कुछ हो सकता है। एक हमारे चाचा लगते हैं, उनकी लड़की, जैसे गाँव में लोग पेड़ों में झूला डालते हैं, हुँ, झूला झूलते हैं। हाँ, हम टायर लोग, वाला। हाँ, बिल्कुल। हुँ, तो हम लोग वही घर के पीछे एक पेड़ था, नीम का पेड़, हुँ, वहाँ पे खूब लंबी, मतलब समझिए कम से कम 30 फीट से ऊपर, हुँ, इतनी ऊँचाई थी उस झूले की। हुँ, हम लोग झूला झूलते थे और वहीं पीछे एक जामुन का पेड़ था, उस पे ढेर सारे जामुन लगे थे। हुँ, हम लोग वहाँ भी तोड़ के खाते, आम लगा हुआ था, आम भी खाते। तो एक दिन हम लोग उस टाइम पे नहीं गए थे झूलने, वो चाचा की लड़की गई थी पड़ोस वाली। हुँ, तो घर पे कुछ साफ-सफाई का काम भी चल रहा था, तो कूड़े फेंकने भी वहाँ गई पीछे। हुँ, कूड़ा उसने फेंका, वो आई घर पे, लेटी, ना नहाया-धोया, खाना-पिया हुआ, वो लेट गई। हुँ। फिर क्या होता है, उसकी आवाज़ मतलब खूब डरावनी सी मुँह से आवाज़ आ रही है, लड़की के मुँह से? लड़की के मुँह से। अच्छा, फिर जैसा लग रहा है किस टाइप की आवाज़? जैसे मतलब किसी को घूर के देखना, हुँ, मतलब किसी के ऊपर अटैक करना, हुँ, इस तरह की आवाज़। और पहले कभी ये चीज़ कभी नहीं हम लोगों ने देखी। हुँ, हम लोग तो चलिए पड़ोस में है, घर से सटा हुआ घर है, तो फिर हम लोग ये चीज़ें रोज़ देखते रहते हैं कि हाँ, किसकी कैसी एक्टिविटी है बाकी दिनों की। हुँ, तो उस दिन कुछ अजीब सी एक्टिविटी दिखी। फिर ये हुआ कि चलो हो सकता है कुछ तबीयत खराब हो, सिर दुख रहा हो, दवा वगैरह ला के दिया, कोई हुँ, रिलैक्स नहीं हो रहा उसको। फिर जो हमारे गाँव में ही एक बाबा जी हैं, झाड़-फूँक का काम करते हैं, उनके पास हम लोग ले जाने की हुँ, सोचने लगे कि हाँ, उनके पास ले चलते हैं। हुँ। दिखा लें एक बार अच्छे से। हाँ, दिखा लें, क्या दिक्कत है आखिर, हो सकता है कहीं कुछ गलती हो गई हो। हुँ, कुछ जब नांग दिया हो। हाँ, जब ले जाने की बारी आई, तो उसकी जो छोटी बहन है, भाई है, वो सब उसको पकड़ के खींच भी नहीं पा रहे हैं। इतनी इतनी? ताकत उसमें आ गई थी, अच्छा, मतलब जाना नहीं चाहती। जाना नहीं चाह रही। जैसे ही ये बात हुआ चलो कहीं दिखाते हैं, उसमें पता नहीं वो ताकत कहाँ से आई। और मैं सच बताऊँ, मैं इतनी ताकत उसमें कभी किसी कीमत पे हो ही नहीं सकती। मेरे से उम्र में छोटी, हुँ, शरीर में भी दुबली-पतली सी, कोई बहुत ज़्यादा ऐसी नहीं बहुत हेल्दी हो। हुँ, और फिर भी ऐसा मैंने देखा है कि जैसे हम उम्र की लड़कियों में अधिकतर मर्दों में ताकत ज़्यादा होती है, लड़कियों की अपेक्षा अगर देखते हैं तो। हुँ, तो वो आया मुझे बुलाया, भैया भैया चलो वो थोड़ा दीदी को दिक्कत है और ले चलना है उनके यहाँ दिखाने। हुँ, और लेकिन वो चल नहीं रही हैं। हम हुँ, कहे अच्छा रुको चलते हैं। मैं गया घर में उसको, हम कहे क्या हुआ? उसका नाम लेके मैंने बोला कि क्या हुआ? क्या दिक्कत है? हमारी तरफ ऐसे घूर के देखी, चल जा यहाँ से। अच्छा। हम कहे क्यों? क्या हो गया? चल, तबीयत हुँ, खराब है, चलो दिखा देते हैं, सही हो जाओगी। हुँ, कहीं नहीं जाना मुझे, चले जाओ सब लोग मुझे छोड़ के यहाँ से। अच्छा। यार मामला तो फिर मुझे एक तो वही पुरानी बात याद आई हुँ, कि यार ऐसा कुछ क्या हो गया? फिर मैं उसको जबरन मतलब समझिए अपनी पूरी ताकत में लगा रहा हूँ, उसको हुँ, पकड़ के मतलब गेट से बाहर निकाल रहा हूँ, हुँ, घर में से बाहर लाऊँ।
मैंने पूरी ताकत लगा दी, मैं उसको खींच तक नहीं पा रहा हूँ, मतलब ज़रा सा खिसक रही बस। बस। फिर वो वापस अपने आप को खींच रही, मैं उसके पीछे खींचता हुआ चला जा रहा हूँ। अच्छा जी। इतनी ताकत कहाँ से? फिर 2-3 लोग पीछे से, उसके भाई-बहन उसको धक्का दे रहे हैं और मैं आगे से खींच रहा हूँ उसको। हुँ, कैसे-कैसे कर के पूरे, मतलब समझिए घर से और बाबा की दूरी घर की लगभग 100 से 150 मीटर रही होगी। उसको, मतलब नॉर्मली समय में देखा जाए तो मैं उसको उठा के बड़े आराम से कम आधा किलोमीटर, 500 मीटर या 250 मीटर, 200 मीटर में आराम से उठा के लेके जा सकता हूँ, हुँ, अभी भी। लेकिन उस टाइम पे मैं उसको मतलब खींच तक नहीं पा रहा था। हम लोग, वो पीछे से 2 लोग धक्का दे रहे हैं, मैं आगे से हुँ, खींचता हुआ उसको घसीटते हुए हम लोग ले गए किसी तरह से। हुँ। फिर भी वो पैर पटकना, झटके देना, मतलब हाथ छुड़ा लेना, पूरी ताकत लगा के हम लोग उसको रोक के लेके गए खींचते हुए। तो जब उनके पास ले गए, तो उन्होंने अपना, जैसे वो करते हैं अपने, पूरी प्रक्रिया उन्होंने शुरू करी। हुँ। तो वो पहले बात किए कि कौन है, कहाँ का है। उस लड़की की ज़ुबान, एक लड़के की आवाज़। अच्छा, आवाज़ चेंज हो गई है। आवाज़। मतलब कोई आत्मा आ गई और है। हम लोग बगल में बैठे हैं। हुँ, अच्छा, एक हमारे उस मुस्लिम भाई भी 2-3 लोग हैं उधर घर के तरफ, जो हमारे साथ के हैं। हुँ, तो उस दिन वो जब ये घटना सुने तो वो लोग भी आए थे साथ में। हुँ, चलिए, मुझे वो जानती है। वो लोग बाहर पैसे कमाने जाते हैं, जैसे घर से बाहर मुंबई वगैरह में जाते हैं कमाने पैसे। वो वहाँ से उसी टाइम पे आए थे वो लोग। हुँ, वो लोग भी चलो देखें क्या हुआ, इस तरह से आए थे वो। तो सब उससे मज़ाक कर रहे हैं कि अरे! झूठ बोल रही है, मज़ाक कर रही है और क्यों ऐसा बहाना बना रही है। हुँ, तो उस लड़के का नाम तो मुझे ही उस टाइम पे ध्यान नहीं था, क्यों बाहर वो लोग काफ़ी 2-2 3-3 साल रह जाते हैं, कभी हुँ, मुलाकात नहीं हुँ, होती तो नाम थोड़ा मिस हो जाता है। उसने उसका नाम लिया, इदरीस, भाग जा यहाँ से तू। अच्छा, हाँ, इदरीस शॉक्ड। इदरीस इदरीस शौक, सदमे में। ये कैसा हो गया भाई कि हुँ, मतलब बाकी लोग मुझे इतना नहीं जानते होंगे, ये लड़कियां तो अधिकतर घर में रहती हैं या फिर अपना बाहर जितना काम हुआ काम की, नहीं तो फिर घर में ही सब रहती हैं। हुँ, पढ़ाई लिखाई, स्कूल गई तो गई, नहीं तो फिर अपना घर पे सब लोग रहती हैं। ये मेरा नाम इतने दिनों बाद कैसे, आखिर इतने दिनों से मेरी इसकी मुलाकात नहीं हुई, कम से कम 4-5 साल से ऊपर हो गए थे। हुँ, तो उसके बगल में एक लड़का और खड़ा था। हुँ, उसने बोला, मेरे मुझे जानती है, हुँ, इतना मार मारूंगा ना, दिमाग सही कर दूंगा तेरा। हुँ, तो उसको क्या करिए, आप सुनेंगे तो आप खुद चौंक जाएंगे। हुँ, उसने कहा, आलम, हुँ, तुझे तो मैं यूं अभी चाहूँ यूं उठा के ऐसे घुमा के पटक सकता हूँ यहाँ। हुँ। अब सोचिए। आलम भी सदमे में। आलम सदमे में कि मतलब ये इतनी छोटी कमजोर, ये हुँ, मुझे कैसे उठा के पटक सकती है। हुँ, तो उसने कहा फिर सीधा, अभी मेरी ताकत का तुझे अंदाजा नहीं है। हुँ, देखिए 3-3 लोग मुझे वहां से घर से लेके आ नहीं पा रहे थे। अब तो सोच, अगर मैं घूम के एक बार तुझे, अगर तेरे ऊपर आ गई ना, फिर तेरा क्या हश्र होगा तू सोच भी नहीं सकता। हुँ, ऐसे कम से कम आधा घंटे तक ये चीजें चलती रही वहां पे। हुँ, तो हम लोग इस तरह से थोड़ा इसलिए निश्चिंत थे, बाबा जी भी बैठे थे, वो कभी भी उनको कंट्रोल कर सकते थे। हुँ। लेकिन शुरू में तो उनके बस की भी जानना चीज़, ज़रूरी होता है ना हाँ, पहले। वही चीज़। उनके बस की भी बाहर चीज़ें लग रही थी शुरू में, हुँ, लेकिन फिर उन्होंने उसके थोड़े बाल-वाल काटे और हुँ, पहले पूछा कि क्या चाहते हैं? हुँ, क्या दिक्कत है? क्या गलती हो गई? जहाँ आप रहते हो वहाँ चले जाओ। तो जेंट्स की आवाज़ में उस लड़की ने बोला कि मैं वहाँ पेड़ के पीछे वहाँ मैं रहता हूँ, वहीं मेरा अंतिम समय वहीं हुआ था, मैं वहीं रहता हूँ। ये मेरे ऊपर कचरा क्यों फेंक के आई? अच्छा। मेरे ऊपर कचरा इसने क्यों फेंका? और वो भी गंदा कचरा फेंका। हुँ, कुछ खाने को दे आती, हुँ, खाने को दे देती इससे अच्छा तो। कचरा इसने क्यों फेंका मेरे ऊपर? वो भी गंदा कचरा फेंक के आई है। और फिर बाद में उसने बताया कि ये बीच एकदम दोपहर के टाइम पे ही कचरा फेंक के आई है। दोपहर, एकदम खड़ी दोपहर में, जब कहते हैं सब, हुँ, मतलब 12 से 1 के बीच का जो समय होता है दोपहर में गाँव में। हुँ। उस अच्छा, 12 से 1 के बीच में कचड़ा फेंका था, तब से वो अटैच हो गया उसमें। हुँ, फिर? बहुत समझाने के बाद उससे माफ़ी मंगवाया गया कि हुँ, चलो माफ़ कर दो, गलती से उसने जानबूझ के ऐसा तुम्हें नहीं परेशान किया, माफ़ करो। हुँ, नहीं, इसने आज फेंका है, कल फिर ये फेंकेगी हुँ, और मैं इसको छोड़ूँगा नहीं। हुँ। तुम बचा नहीं सकते, तुम कुछ नहीं कर सकते। अच्छा। तो ऐसा करते-करते हुँ, वो आधा घंटा वहीं बातचीत हो रही है।
हुँ, कि क्या करना है, कैसे करना है, तू ऐसे नहीं मानेगा तो बताओ मैं तेरा कुछ दूसरा उपाय करता हूँ, तुझे मैं बोतल में पैक करता हूँ, कहीं दूर ले जाके छोड़ूँगा फिर। हुँ, तो उसने तुरंत बाबा की तरफ मुँह देखा ऐसे, मतलब बड़ी-बड़ी आँखें करके। हुँ, तुम करोगे? तुम? हुँ, तुम्हारी इतनी हिम्मत है तुम मुझे एक बोतल में पैक कर सकते हो? हुँ, तो बाबा ने कहा बिल्कुल कर सकता हूँ। हुँ, तो उसने कहा करके दिखाओ फिर। हुँ, अगर मैं अपनी जिद पे आ गया तो तुम बोतल तो क्या तुम कितनी भी बड़ी चीज़ कर लो, मुझे रोक नहीं पाओगे कोई चीज़ करने से। लेकिन फिर जब उस लड़की ने माफ़ी माँगा कि मुझसे गलती हो गई, हुँ, समझाया लोगों ने कि माफ़ी माँग लो, हुँ, गलती से हुआ, भाई उसको परेशान किया तो भाई किसी को आप परेशान करोगे तो फिर उसको बुरा लगेगा। हुँ, तो उसको जो बुरा लगा इसलिए वो ऐसा कर रहा है, तो एक काम करो माफ़ी माँग लो, जाने दो चीज़ों को। हुँ, तो उसने फिर माफ़ी माँगा, घरवाले ने माफ़ी माँगा, सब कुछ किया। हुँ, तो बाबा ने फिर उसके एक छोटे से बाल का हिस्सा काट के एक बोतल में पैक किया हुँ, और झाड़-फूँक करके पानी पिलाया, तो चीज़ें कुछ नॉर्मल हुई। हुँ, और देखिए, वहाँ से दिखाने के बाद जब हम लोग घर पे अपने वापस आने लगे, तो वही मेरे साथ बड़े आराम से आ रही है। हुँ, मतलब एक बार मैं पूरी ताकत लगा दिया उसको चलाने में, उसको खींचने में, मैं कर नहीं पा रहा था। वो बाबा ने जब सब कुछ किया तो उसके बाद बड़े आराम से वो आई और इतनी मतलब फिर एकदम बड़े नॉर्मल में, हुँ, "भैया कोई बात है क्या? कहाँ गए थे हम लोग?" हुँ। अच्छा, अह, याद भी नहीं है कुछ भी? कुछ याद नहीं है, कुछ भी याद नहीं है। भैया कहाँ यहाँ ले गए थे हमको? हुँ, ये क्या कर रहे थे? क्या सब सब लोग भीड़ लगाए थे? हुँ, हम कहे नहीं ऐसा कुछ तुम गई थी वहाँ पे पीछे जब जहाँ हम लोग झूला झूलते हैं, हुँ, वहाँ तुमने कुछ कूड़ा-वूड़ा फेंक दिया होगा शायद तो किसी को लग गया था। तो उसी ने शिकायत की थी तुम्हारी। अच्छा, हमने उसको फिर सही चीज़ नहीं बताई तो वो और डर जाती है खुद। जब वो होश में आने के बाद तो इंसान फिर और डर जाता है कि हाँ, ऐसी हुँ, चीज़ें मेरे साथ हुआ है। हाँ। तो ये थी इनकी दूसरी स्टोरी और अब बात करते हैं हम एक तीसरी स्टोरी की, जो कि इनकी कुछ मतलब किसी और की कहानी। मेरे फ्रेंड की कहानी है। अच्छा, हाँ, जो मेरा सबसे क्लोज़ फ्रेंड है, हुँ, ये उसकी कहानी है। अच्छा, ये कहानी इन दोनों से भी हट के है अच्छा जी, और ज़्यादा समझिए कि प्रैक्टिकल चीज़ें ये हुई इसमें। हुँ, हम लोग बचपन में जाते थे जैसे कोई बगीचा होता है, हुँ, अपने हर फैमिली का अलग-अलग बाग होता है कि हुँ, ये हमारा बाग है। हुँ, यहाँ आम के पेड़ हैं और बहुत सारी चीज़ें लगी रहती हैं। हुँ, तो आम का ही सीज़न चल रहा था उस टाइम पे। हुँ, बारिश होने लगी अचानक से। हम लोग जब निकले घर से तो मौसम ठीक-ठाक था मतलब मतलब आम खाने के लिए निकले थे? बिल्कुल। आँधी चलने लगी तो ये होता है कि गाँव में आँधी आ रही है मतलब आम गिरे होंगे। हुँ, चलो आम लेके आते हैं। अमिया, हाँ, अमिया अमिया कहते हैं, अमिया छोटे वाले हाँ, होती हैं, हाँ। नहीं उस टाइम चटनी पे के ना हाँ, चटनी वाले भी थे। हुँ, लेकिन जैसे कुछ पक भी जाते हैं उस टाइम पे हाँ, अगर वो भी गिर जाते हैं। तो वो आम पक गए थे लगभग उस टाइम पे। हुँ, तो हम लोग निकले मैं, मेरे बड़े भाई और मेरा दोस्त 3 लोग निकले। तो एक वहाँ पेड़ था जिसमें उस पेड़ की 2 शाखाएँ थीं। एक तरफ के आम खूब बड़े-बड़े हो रहे थे और बिल्कुल खट्टे नहीं थे हुँ, और उसी पेड़ में से एक शाखा थी जो जिसके छोटे-छोटे आम होते थे, खूब खट्टे, खूब हुँ, भयंकर खट्टे हुँ, और वहीं पास में एक कुआँ था। हुँ, तो हम लोग क्या किए, आम तोड़ने के लिए जैसे छोटे-छोटे डंडे, हुँ, पत्थर वगैरह इकट्ठा किए। तो इकट्ठा करके रख लिए मारने के लिए कि अभी जो गिरे उसको हमने बटोर लिया पहले, हुँ, आस-पड़ोस में जो भी जहाँ-जहाँ जो थे, सब इकट्ठा करके एक जगह रखे हम लोग। हुँ, फिर हम लोग पत्थर वगैरह इकट्ठा करके हुँ, मारना शुरू किए और मेरे भाई की नज़र और निशाना एकदम सटीक, वो लेफ्ट हैंड है, हुँ, यूँ मारते ही एकदम मतलब जो गुच्छे होते हैं ना, गुच्छे पे जाके लगे समझो। अच्छा, उन्होंने मारा, दोस्त ने मारा, मैंने मारा, सब मारना शुरू कर दिए कि हुँ, पहले मार लो जितना है, इकट्ठा चल के उठा लेंगे। उठा लेंगे। एक हम मैंने जो एक मारा था, यूँ इतना बड़ा पत्थर था। हुँ, पत्थर फेंका, काफ़ी देर तक कोई आवाज़ नहीं, ना कोई आम गिरा, ना कुछ आवाज़। पत्थर कहाँ गया? वहीं से सब शॉक्ड हो गए हाँ, कि पत्थर गिरा ही नहीं, ना कोई आम गिरा, ना पत्थर गिरा। अच्छा पत्थर ही गायब? पत्थर ही गायब, वहाँ कोई आवाज़ ही नहीं आई। हुँ, अब सब एक-दूसरे का मुँह देख रहे हैं, क्या करें? चल के आम उठाएँ पहले कि रुक जाएँ थोड़ी देर। या वो पत्थर ना गिरा है? वही चीज़ था कि मान लिया कहीं पेड़ में अटक गया हो तो गिर सकता है।
हुँ, तो 2-4 मिनट 5 मिनट बीत गए, हवा भी काफ़ी कम हो गई उस टाइम पे, तो हम लोग क्या किए कि चलो आम उठा लेते हैं पूरा। हुँ, आम उठा उठा ही रहे थे, उठा के रख रहे थे। हुँ, फिर एक साइड का जहाँ पे ज़्यादा आम था, वो उठा के हमने रखा। हुँ, कम से कम 5 से 6 मिनट बाद वही सेम पत्थर, अब हुँ, समझिए आम का पेड़ जैसे उसका एरिया इतना है और मैं हम उस पेड़ का जो एरिया था उससे बाहर हम लोग खड़े थे। हुँ। अब सोचिए अगर कोई भी पत्थर उस पे अटका होगा, पेड़ के नीचे गिरेगा। पेड़ के नीचे ही गिरेगा ना। हुँ, ये तो नहीं उसकी एरिया के बाहर तो नहीं आके गिरेगा। नहीं वापस नहीं आएगा। तो हमने जिस मतलब समझिए जिस जगह से हमने मारा था, हुँ, वो उसी जगह पे मेरे बाल को छूते हुए गिरा पीछे आके। अच्छा। सब आम-वाम वहीं छोड़ के हुँ, भागे अच्छा। कि भागो जल्दी से यहाँ से। हम लोग साइकिल लाए थे। हुँ, साइकिल से एक को आगे बैठाया, एक पीछे बैठ गए, चलाने लगे। हम लोग सड़क पे जब पहुँच गए, तो एक हमारे खानदान की एक दादी थीं। हुँ, उनकी डेथ लगभग 4 से 5 साल पहले हो चुकी थी हुँ, और वो उसी बगीचे में रहती थी। उनका हुँ, पूरा दिन भर सुबह से शाम तक उनका पूरा दिन उसी बाग में गुज़रता था। हुँ, तो क्या हुआ हम लोग जब सड़क पे साइकिल चढ़ा ही रहे थे, हुँ, वो दादी हमको सामने से ही दिख गईं। हुँ। अब सोचिए उनकी डेथ 4 से 5 साल पहले हुई थी और मतलब मतलब जो दादी थीं, साइकिल लेके कहाँ जा रहे थे? साइकिल लेके हम लोग घर की तरफ भाग रहे थे, डर के मारे कि हमारी मतलब ये क्या सीन है कि मतलब जिस एरिये के बाहर वो हमको ही आके वापस लग रहा है। हुँ, तो ऐसा लगा कोई उस पेड़ पे कोई है, उसको लगा होगा, उसने रोक कैच कर लिया, हुँ, फिर वापस उसने मुझ पे अटैक किया। हुँ, भाई हर कोई इंसान यही सोचेगा मोस्टली। हुँ, तो हम लोग वापस साइकिल लेके हम कहा फटाफट भागो यहाँ से। हुँ, सब लोग जब जैसे बगीचे से निकल के साइकिल रोड पे लेके आने वाले थे, हुँ। तो चढ़ा ही रहे थे तब तक वो दादी सामने से ही दिख गईं, जिनकी डेथ 4 से 5 साल पहले अच्छा। हो चुकी थी। सेम उसी पोजीशन में एक डंडा लेकर के, साड़ी एक ओढ़ के हुए, तो लाला कहाँ जा रहे हो? हुँ, लाला कहाँ जा रहे हो? तो पहले तो हम लोग उसी फ्लो में थे, घर जा रहे हैं। हुँ। तो हम लोग सोचा नहीं उस टाइम। उस टाइम पे नहीं ध्यान आया कि हम लोग घर जा रहे हैं। हुँ, निकल के जब हम लोग 2-4 कदम और आगे बढ़ाए, सड़क पे साइकिल चढ़ गई। फिर पीछे से भाई ने बोला, हुँ। "ये कौन था रे?" ये तो दादी थी। अरे! ये दादी कब आ गई? इनकी डेथ तो 4 कहाँ से साल आ 5 गई? हाँ, 4 साल 5 साल पहले हो गई। हुँ, फिर उस टाइम पे ऐसा लगा कि अब पीछे तो देखना मत गलती से, हुँ। भागो फटाक से यहाँ से और तेज़ जितनी ताकत थी पूरी मतलब ताकत पीछे लगा देखा के ही नहीं। पीछे देखा ही नहीं हमने। हुँ, फिर जाकर के पूरी बात हम लोग घर पे जब बताए मम्मी-पापा से, तो उन्होंने कहा दादी का पूरा समय उसी बाग में गुज़रता था हुँ, और दादी आज भी वहाँ रहती हैं, रक्षा करती हैं सबकी। जब पापा से बोले पापा फिर हमारा आम सब कोई और उठा ले जाएगा। हुँ। बोले किसी की हिम्मत नहीं वहाँ से उठा ले जाए। अच्छा। दादी वहाँ से लेके जाने ही नहीं देंगी। हुँ, हम कहे पापा से फिर पापा वो बहुत सारा आम है चलो लेके आते हैं। हुँ, तो फिर हम लोग साइकिल से, पापा दूसरी साइकिल से हुँ, आए। जब हम लोग बाग में एंट्री ही कर रहे थे, तो पापा ने कहा एक चीज़ ध्यान रखो जब यहाँ आया करो, तो दादी को नमस्कार करके तभी अंदर जाया करो फिर। हुँ। तो हम लोग गए तो देखे आम सब वहीं बिखरा पड़ा था, अच्छा। जो आम हम लोग छोड़ के गए मतलब वो थे। बग्गिया थी किसी या ऐसी पब्लिक बग्गिया थी? नहीं, नहीं वो हमारी खुद की खानदान की बगिया है वो अच्छा पूरी। हाँ, खानदान की बग्गिया। हाँ। हुँ, उसमें कम से कम कुछ नहीं तो मान लीजिए 30-40 पेड़ तो लगे होंगे दूर थोड़ी-थोड़ी दूरी पे। उसमें तरह-तरह के पेड़ हैं। हुँ, आम का हो गया, जामुन का हो गया हुँ, और एक हमारे यहाँ बोलते हैं करौंदे जैसा, करौंदे हुँ, का पेड़ है। बहुत सारी चीज़ें उसमें बबूल के भी पेड़ थे, हुँ, तो अलग-अलग पेड़ थे उसमें। तो जब हम लोग गए पापा के साथ में, तो पापा बताए ऐसा-ऐसा करके इनको यहाँ नमस्कार किया करो हुँ, और कोई गलती हो उसकी क्षमा माँग के तभी जाया करो। तो हुँ, जब पापा के साथ गए तो पूरा आम हमने इकट्ठा किया, हुँ, तो जब निकलने लगे, तो पापा से कहे, "पापा अब तो ठीक है, अब तो हमने यहाँ इकट्ठा कर लिया है,
अब आप चलिए, हम्म अभी हम लोग आम लेके आते हैं। हम्म वही हम मतलब मैं, मेरा बड़ा भाई, हम्म दोस्त, तीनों लोग ही थे। हम्म। फिर अचानक बारिश शुरू, पापा चले गए थे। पापा के जाती बार स्टार्ट। पापा मतलब घर पहुँचे भी नहीं होंगे, पहुँचने वाले ही होंगे, इतनी ही हम्म में बारिश शुरू हो गई। तो हम लोग पूरा भीगने लगे। तो और भी आम वहाँ पे, जैसे जो पेड़ से गिर रहे हैं तो उसको भी उठाने लगे। हमारा आम तो इकट्ठा है ही, वो तो हमने इकट्ठा किया हुआ है। हम्म ये चलो ये तो हमारा है, बाकी अब और जो आम गिर रहे थे उसको उठाया वहाँ से। मेरा दोस्त यूँ टी-शर्ट में ऐसे करके हम्म। इकट्ठा कर रहा हाँ है ना? हाँ हाँ। क्योंकि हम लोग उस टाइम पे गाँव में पॉलीथीन वगैरह इतना वो चलन नहीं था, तो जितना लिमिटेड चीज़ें थी, हम्म तो टी-शर्ट में इकट्ठा कर रहा है। इकट्ठा करके ऐसे पूरा एक समझिए झोला जैसा बना लिया छोटा-सा, हम्म है ना? उसमें इकट्ठा किया। जब हम लोग वहाँ से, अब ये हुआ कि चलो अब जामुन भी तोड़ ले थोड़ा-सा, जामुन भी गिरा होगा तो कुछ तोड़ भी लेते हैं। जामुन एकदम रेडी था उस टाइम पे, पका हुआ था। हम्म उस पेड़ पे जब हम लोग गए, उस पेड़ के नीचे, तो ये था हमारे वो पड़ोसी एक हैं, उनका वो पेड़ था। हम्म तो वहाँ जब पहुँचे, तो जब हम लोग आम वहाँ से निकाल के रखे कि चलो अब इकट्ठा कर लें, क्योंकि हम्म हम आम ऐसे कब तक लेके घूमते। हम्म जामुन हमने बीनना शुरू किया, इकट्ठा करना शुरू किया। हम्म वहाँ से इकट्ठा करके इधर रख रहे हैं, फिर इकट्ठा करके जिसे जितना हाथ में आ रहा है, हम्म इकट्ठा हो रहा है उतना रख रहे हैं। जब रख के ये हुआ कि चलो अब उस पेड़ का भी आम हम लोग इकट्ठा कर लें, हम्म जो कुएं के पास का पेड़ था उसका, और हम्म इसको भी इकट्ठा कर लें। तो मेरा दोस्त और मेरा भाई हम्म वो वहाँ से दूसरे वाले पेड़ से आम लेने गए, हम्म मैं वहीं खड़ा था। और फिर क्या हुआ कि जब मैंने कहा कि ठीक है तुम लोग चले जाओ ले आओ, हम्म है ना, मैं यहाँ इसको इसके पास मैं खड़ा हूँ ताकि कोई और ना ले जाए। वो दोनों गए, उधर से मेरा दोस्त अकेला आ रहा है और थोड़ा सा आम लिया हुआ। फिर मैं सोचा, उससे पूछा कि भाई कहाँ है यार? बोले भाई अभी वहाँ और आम तोड़ रहा है, हम्म जहाँ कुएं का वो कुएं का पेड़ था ना, कुएं के पास का, हम्म वहाँ पे और आम तोड़ रहा है। और वहाँ बहुत सारे आम पके हुए हैं, और निशाना उसका बहुत सटीक बैठ रहा है। हम्म। सब मतलब आम ज़्यादा इकट्ठा हो गया है। बहुत आम इकट्ठे कर लिए आपने हाँ, मतलब। इकट्ठा कर लिए, और अब यहाँ से लेके चलो वहीं चलते हैं। हम्म फिर मैंने दोस्त से कहा, चलो ठीक है आओ ये इकट्ठा कर लो, उठा लो ये भी, जामुन भी है आम भी है, मैं आम ले लेता हूँ तुम जामुन ले लो। हम्म ठीक। अब वो क्या हुआ, जब वो जामुन लिया, मैंने आम लिया, हम चलना शुरू किया, मैं आगे आगे चला हूँ, मेरे पीछे पीछे आ रहा है। हम्म फिर उसमें से एक आध निकाल के वो खा रहा था जामुन। हम्म खाते खाते हम लोग जब बढ़ रहे हैं आगे, तो ऐसा लग रहा है पीछे से कोई आ रहा है। हम्म तो मेरा आम लेके कह रहा है, यार रुको चलते हैं यार, लग रहा है कोई कोई चाचा वाचा पीछे आ रहे हैं क्या, लगता है इधर से। हम्म तो हमने कहा ठीक है, जो आ रहा आने दो, तुम आओ, चलो यार लेट हो रहा है, अब तो अंधेरा हो रहा था, हम्म कि चलो चलते हैं, नहीं हम्म तो फिर अब बारिश तेज होगी, तुम लोग फंस जाएंगे यहाँ पे। हम्म तो हम लोग बढ़ते गए। फिर वो आवाज़ पीछे से जो आहट आ रही थी वो और तेज हुई हम्म पास में, उसका कोई पीठ थपथपाया। हम्म तो जब वो पीठ थपथपाए किसी ने, पीछे घूम के देख रहा है वो, पीछे घूम के देखा, कोई नहीं। हम्म मतलब उस बारिश के मौसम में सोचिए, इंसान भीग जाता है, पानी हम्म। टपकता रहता है शरीर से, हाँ। उसका शरीर पूरा गर्म, समझिए वो तो पसीना आ रहा है ऐसे पूरा। जब मतलब पीछे वो हालत देख, खराब हो हाँ गई। बिल्कुल हालत खराब। तो मुझसे कह रहा है, पीछे कोई बुलाया है यार, कोई दिख नहीं रहा है। हम्म तो हम गए, कोई बात नहीं चलो चलते हैं। हम्म तो हम लोग जल्दी जल्दी बढ़ने लगे आगे। हम्म तो हम कहे एक काम कर, तू आ गया। तो आ गया, तो फिर क्या हुआ, जो उसने जामुन इकट्ठा किया हुआ था, पता चल रहा कुछ है ही नहीं उसके पास, गायब। सारे जामुन गायब। और मेरे पास आम पूरे सुरक्षित थे। डर के मारे गिर गए होंगे। डर के मारे हम भी पीछे देख रहे हैं, आगे पीछे कि कुछ है कि नहीं है। हम्म तो क्योंकि डर वो इतना ज़्यादा उसको लगा हुआ था, उसकी हालत एकदम ख़राब थी, पूरा शरीर एकदम गर्म। तो डर के मारे गिरा दिए होंगे शायद। आप ये कह रहे हैं डर के मारे गिरा दिए होंगे। हम्म जब मैं भाई को बुला के लाया वापस ना, हम लोग गए पूरे रास्ते में देखें, हम्म जामुन का न एक टुकड़ा कहीं दिखा, हम्म न कहीं जामुन दिखा।
मतलब वो जो उससे मतलब जब वो आया था तो उसके जामुन थे ही नहीं उसके पास स्टार्टिंग जामुन से। थे ही नहीं और हमने लगभग समझिए 1 पॉलीथीन भर लीजिए छोटी वाली, इतने जामुन हमने इकट्ठा किए थे, एकदम पके-पके काले वाले। हुँ। और भाई को लेके हम जब पूरे रास्ते आए वापस देखते हुए कि चलो इसी रास्ते से हम लोग गए थे। तो थोड़ा-सा धीरे बोलो यार। थोड़ा धीमे बोलो यार। खत्म करने दो इसको एक बार पॉडकास्ट हुँ, को। हुँ। हम पूरे रास्ते उसको देखते गए, हुँ। यहाँ गिरा होगा, वहाँ गिरा होगा, चलो उठा लेते हैं। मतलब एक भी जामुन नहीं एक है। भी जामुन नहीं दिखा। अच्छा। फिर जब भाई पीछे मुड़ के देख रहा है उसको, मेरे हुँ। दोस्त को, तो जिस जगह पे उसने हाथ रखा था ना उसकी पीठ पे, हुँ। मोस्टली बारिश में आप क्या देखेंगे, या तो कीचड़ लगा होगा हुँ। या फिर चलो भीगा है तो पानी जैसा दिखेगा। हुँ। उस बारिश में भी उसके कंधे पे लाल कलर का पंजा छपा हुआ था। अच्छा जी। गज़ब! हमारी हालत एकदम मतलब वो चीज़ देख के एकदम खराब। अगर कुछ भी लगा हो तो बारिश में तो गीला धुल होके जाएगा। हाँ, धुल जाएगा, पूरा साफ हाँ, हो जाएगा। कीचड़ भी धुल जाएगा। कीचड़ भी धुलेगा, कुछ भी हो तो धुल जाएगा। हुँ। लेकिन वो कलर उसपे ऐसा का ऐसा छपा हुआ है। हुँ। फिर भाई ने मुझे दिखाया, हुँ। दोस्त को नहीं बताया। हुँ। नहीं कि अगर दोस्त को बता दिया ना तो फिर ये डर के मारे इसकी हालत खराब हो जाएगी, पहले से ही तो डरा हुआ है। हुँ। जब मुझे दिखाया तो फिर उसने इशारा किया, कुछ चुप बोलना रहे, मत, हाँ, कुछ मत चुप रह, बोलना, हाँ, चुपचाप निकल ले चुपचाप अब। निकल ले, है ना? फिर मेरा भाई कह रहा है चलो अब चलते हैं यार, अब जो भी है ठीक है, कोई बात नहीं, अब हम लोग लेके चलते हैं इतना, हुँ। कल आएँगे, कल देखते हैं। हाँ, हम लोग जाने लगे, तो मेरे भाई ने कहा उससे दोस्त से, "एक काम कर, किशन तू टी-शर्ट निकाल दे यार, है ना? हुँ। टी-शर्ट पीछे से बहुत गंदा है, हुँ। निकाल दे टी-शर्ट।" अच्छा उस भाई को पता नहीं अभी? हाँ, दोस्त को मेरे नहीं पता था कि उसकी टी-शर्ट पे अच्छा ऐसा छपा बताया नहीं हुआ है। उसको? बताया ही नहीं, नहीं तो वो अच्छा। पहले से डरा हुआ, मतलब बारिश में सोचिए वो हुँ। पूरा पसीना आ रहा है उसको, हुँ। 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 शरीर उसका पूरा गरम। हुँ। तो उसको अगर ये मैं बात बता देता, तो उसकी तो हालत ख़राब हो जाती। तो उसकी हालत खराब हो जाती, वो तो फिर हुँ। तो उसने कहा टी-शर्ट निकाल दे। हुँ। तो कहा ये तो गीला तो है ही है, क्या करेंगे निकाल के, और हुँ। ठंडी लगेगी। बोले तू निकाल दे और ये मेरा शर्ट पहन ले। हुँ। फिर हमने क्या किया, उस टी-शर्ट को वहीं गिरा दिया, फेंक दिया। फेंक दिया उसी जगह पे, उसी जंगल में फेंक दिया और भाई ने शर्ट उसको दिया, वो हम लोग गए। अगले दिन जब हम आते हैं वहाँ देखते हैं, उसी एरिया में जैसे जो रास्ता है उसी रास्ते पे जहाँ हमने डाला था, उसी रास्ते से हम लोग वापस आए जब, हुँ। टी-शर्ट गायब, टी-शर्ट ही गायब हो गई। टी-शर्ट ही गायब। और अगर वो टी-शर्ट पहनता तो वो भी गायब हो जाता। हो सकता है, हो सकता है। हो सकता है। अब उसने उसको बुलाया, हुँ। उसको लगा किसी ने बुलाया है, हुँ। कुछ दिखा ही नहीं। और बारिश में समझिए इतनी तेज़ बारिश में हुँ। पूरा पंजा छपा हुआ भी वो खून भी का। लाल। फिर? फिर जहाँ हमने टी-शर्ट डाला था, उस जगह पे टी-शर्ट गायब। हुँ। तो ठीक है चलो भाई, कोई जानवर खींच ले गया होगा, कोई इधर-उधर इंसान कोई उठा ले गया होगा बाद में आके, ठीक है। लेकिन जिस जगह पे एक अजीबो-गरीब घटना हमको तब लगी, जिस जगह पे हमने वो जामुन इकट्ठा किए थे, जहाँ पे उसने वो आप कह रहे हैं ना कि वो डर के मारे गिरा दिया होगा, हुँ। वहाँ पे वो जामुन तो नहीं मिला, हुँ। लेकिन जामुन के जो बीज दिखते हैं ना अंदर के, अच्छा, उतनी ही क्वांटिटी समझिए, इकट्ठी। जितनी, हाँ, मतलब आस-पड़ोस में ऐसे ही उतनी हुँ। दूरी में ही हुँ। हुँ। उसके बीज दिखे हमको। अच्छा, मतलब कोई तो शक्ति थी। कोई तो शक्ति ऐसी थी कि मतलब वहाँ कोई उसको बुला रहा है। छप छाप मार उसके, दिया हाँ, आदमी ने। पीछे छाप लगा हुआ है। टी-शर्ट हमने इसलिए वहीं उतार दिया, हुँ। इसी वजह से उतारा था कि ऐसा ना हो कि ये छाप इसके घर पे पहुँचे और फिर ये घर पे, दिक्कत में आ जाए कहीं। तो समझिए वो बाल-बाल बचा हुआ है। हुँ। फिर अगले दिन जब आके हमने दोस्त को पूरी कहानी बताई, हुँ। उसी दिन से वो बाग में जाना ही छोड़ दिया वो। फिर गया नहीं फिर दोबारा। कभी नहीं गया वो, हुँ। कभी भी नहीं गया वो। अच्छा, मतलब उसको नुकसान नहीं पहुँचा लेकिन, उसको नहीं नुकसान पहुँचा। उसको मालूम नहीं चला ना उस हाँ, टाइम पे। लेकिन वो पेड़ पे जो हमने पत्थर मारा था ना, वो पत्थर च वो बाल चुभ पत्थर गया। का मतलब ये सोचने वाली बात है कि उस एरिये के बाहर मान लिया जो, अगर मोस्टली हम पेड़ पे कुछ फेंक रहे हैं, तो वो हुँ। नीचे की तरफ ही गिरेगा। हाँ, इतनी दूर एरिये से बाहर कैसे आके गिरेगा? सही बात है। तो भई ये थी कहानी हमारे दिलीप चौरसिया भाई की, ठीक है?
और ऐसी ही स्टोरी अगर आप सुनना चाहते हैं और चाहते हैं कि इसी तरह से चैनल पे कंटेंट आपके लिए आता रहे और इस तरह की स्टोरी आती रहें, तो चैनल को करना है आपने सब्सक्राइब और करना है वीडियो को हाइप। हो सके तो मेंबरशिप लेनी है और जितना सपोर्ट कर सकते हैं सपोर्ट करिए, ताकि ऐसी ही स्टोरी बिल्कुल। अलग-अलग, मतलब ऐसा होता है ना, देखो पहाड़ में रह के पहाड़ की स्टोरियाँ, फिर उसके बाद फिर कुछ कोई और बाहर से आए, हुँ, उनकी अलग स्टोरी हो, फिर अलग कहानी हो। तो ऐसी कहानियाँ हों तब जिसमें मज़ा भी आए। एक्चुअल में ये कहानी एकदम डिफरेंट थी। बिल्कुल एकदम डिफरेंट। मैं वो स्टोरी नहीं लेके आता जो पॉडकास्टों में घूम रही होती है। हुँ, हम वो स्टोरी लेके आए जो एक्चुअल में आप बीती होती है। रियल, रॉ, अनएडिटेड, अनस्क्रिप्टेड कंटेंट, जो कि नेचुरल एनवायरनमेंट में हम कोशिश कर रहे हैं, हम सारे पॉडकास्ट हम ऐसे ही करें, क्योंकि इस पे एक्चुअल में लोगों का हुँ, ध्यान जाए। इंटरेस्ट भी आता था। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट में। तब तक के लिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत। जय